चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने फोर्स, हाँ एक चीज बचा हुआ था, रिंग के द्वारा फोर्स की फॉर्म। ये लास्ट क्लास में हमने आर्क का निकाला। तो वेदांग, अगर हम आपसे कहें कि अगर ऐसा सेमी सर्कुलर आर्क है, सेमी कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्कुलर आर्क है, ये इसका मास है, पूरा आर्क का मास m है, यहाँ पे छोटा सा पार्टिकल मास m नॉट रखा या स्मॉल m रखा हुआ है, रेडियस r है इस पर, तो फोर्स कितना लगेगा? 70 सर 2g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर पाई। r स्क्वायर पाई। और वो कैसे निकाले? सर फॉर्मूला में फॉर्मूला याद कर लिए हो? नहीं सर। अच्छा, तो ये जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिजल्ट निकाला था ना वेदांत, यस सर, तो जो लास्ट क्लास में ये जो रिजल्ट निकाला था, ये तो किस एंगल के लिए था? थीटा एंगल के लिए था। और यहाँ पे जो थीटा है, इस पर्टिकुलर स्थिति में सेमी सर्कुलर में, ये थीटा बराबर पाई हो गया, मतलब 180 डिग्री हो गया। तो इस केस में अट्रैक्शन तो होगा ही, मास एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेगा ही, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट वुड बी इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर इंटू साइन पाई बाई 2, मतलब साइन 90 डिवाइडेड बाई पाई बाई 2। तो साइन 90 तो 1 हो गया, ऊपर हो गया 2g कैपिटल M स्मॉल m बाई पाई r स्क्वायर। तो ये आपका रिजल्ट था। अगर मान लो ये फुल रिंग है, इंटायर फुल रिंग है, और इसके सेंटर पर अगर मास है, तब फोर्स कितना होगा? 0। इस केस में फोर्स की वैल्यू 0 होगी। और सेम कॉन्सेप्ट है कि इस केस में पूरी एंगल कितनी हो गई? 2 पाई। और जब हम यहाँ पे साइन 2 पाई मतलब साइन थीटा बाई 2, थीटा इज 2 पाई, सो साइन पाई का वैल्यू अगर निकालेंगे तो वैल्यू 0 आएगा, इसलिए फोर्स की वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं फोर्थ में। सपोज कीजिए ये आपका रिंग है, ये रिंग, लेकिन नहीं देखी बीच में झूठ रिंगो ने बनता तो नहीं बनी मेरी, लेकिन और लिखनी रिंग का मास कैपिटल M है, समझ रहे, लेकिन बन जाए फिगर में एक कॉपी बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और ये उसका रिंग का एक्सिस हो गया, दिस इज द एक्सिस ऑफ द रिंग। और इस एक्सिस पर सेंटर से x डिस्टेंस के दूर पे एक पार्टिकल मास रखा हुआ है m, रिंग का रेडियस r। तो इस पार्टिकल मास पे कितना फोर्स होगा ये आपको बता। तो आइनस, आई थिंक कि आपको फॉर्मूला याद होगा इसका। यस सर, प्लस r स्क्वायर पावर 3 बाई 2। सर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m जैसे मारे के नेटवर्क छोड़ दिया। 4G कर दिया था क्या? खत्म हो गया? नहीं बेटा, ऐसे कैसे कर रहे, ऐसा क्यों कर रहे थे? गुस्सा गए हो क्या? आराम से बोलो ना। रिंग का है ना, रिंग का टोटल लेंथ कितना है बताओ? 2 पाई r। 2 पाई, हाँ ये सर।
2 पाई आर लेंथ पे टोटल मास कितनी है रिंग में? कैपिटल एम। कैपिटल एम। तो डीएल लेंथ में मास कितना हो जाए? डीएल में एम बाई 2 पाई आर इंटू डीएल, यस है ना? तो 2 पाई आर लेंथ है रिंग का, जिसका टोटल मास है m, तो यूनिटरी मेथड लगा रहे थे, यूनिट लेंथ पे मास होगा m बाई 2 पाई आर। तो डीएल लेंथ में मास क्या होगा? तो m इंटू डीएल बाई 2 पाई आर, यही होगा ना? यस सर। दिस इज कैपिटल डीएल। ये हम लोगों ने जो एज्यूम किया ये स्मॉल एलिमेंट, उसका मैंने मास निकाला। अब क्या नियम था? मैंने लास्ट क्लास में सारे स्टेप्स लिखा दिए थे। सबसे पहले हम एलिमेंट कंसिडर करते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो हम 2 एलिमेंट ले सकते हैं, हम 2 एलिमेंट ले सकते हैं। फिर उसके बाद बताया कि नेट फोर्स निकाल लेंगे। वो जिस पार्टिकल पर हमको फोर्स निकालनी है उस पर हम एलिमेंट के द्वारा, एलिमेंट्री मास के द्वारा नेट फोर्स निकाल लेंगे। और फिर वो जो नेट फोर्स आएगा उसको बोलेंगे डीएफआर, और उसको पकड़ के इंटीग्रेट करेंगे प्रॉपर लिमिट के साथ, तो हमें नेट फोर्स निकलेगा। ये इंटायर आपकी जो है प्रोसेस, इसी प्रोसेस को हमें यहाँ पर फॉलो करना है। तो इस मास पर पहले हम इस छोटे से एलिमेंट्री मास के कारण फोर्स निकालेंगे। तो आप बताइए, तो जो इस पर फोर्स लगेगा एलिमेंट्री मास जो डीएम, ये जो डीएम है, ये जो डीएम है, इस मास को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और ये भी डीएम जो है इस मास को अट्रैक्ट किया, और इस फोर्स को बोलेंगे हम डीएफ। डीएफ रिज्यूम कर लेते हैं, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस आल्सो थीटा। सो इस डीएफ के 2 कंपोनेंट हम रिजॉल्व करेंगे, एक इस डायरेक्शन में, Recording in progress. है ना? तो डीएफ के हम 2 कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में होगा। इधर में होगा डीएफ कॉस थीटा, इधर में होगा डीएफ साइन थीटा। सिमिलरली नीचे वाला जो एलिमेंट्री डीएफ है, इस पर भी हम कंपोनेंट तोड़ेंगे तो एक इधर ही आएगा डीएफ कॉस थीटा, और एक नीचे आएगा डीएफ साइन। तो इस एलिमेंट्री मास के द्वारा इस पार्टिकल मास पर जो फोर्स आया, जिसको हमें डीएफ आर बोलना है, वो वैल्यू हो गया 2df cos थीटा, क्योंकि df sin थीटा ये वाला और ये वाला इक्वल एंड अपोजिट होने से कैंसिल आउट। और df मान लिया जाए, ये डिस्टेंस को हम स्मॉल r बोलते हैं, ये डिस्टेंस को स्मॉल r बोलते हैं। तो df का मान बताइए तो। जी dm into m by dm into m by x square plus r square। x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, है ना? क्योंकि r की वैल्यू जो है पाइथागोरस लगाएंगे तो x स्क्वायर प्लस r, हालांकि ये स्क्वायर रूट स्क्वायर लेके भाग जाएगा, रूट स्क्वायर हट जाएगा। आगे बढ़ो और बताओ cos थीटा वैल्यू बताओ। और x by x square plus r by अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r। ठीक है, आगे बढ़ो। 2g dm की वैल्यू रख दो बेटा। dm की वैल्यू जो मैंने लाया हुआ है m टाइम्स dl डिवाइडेड बाई 2 पाई r, यहाँ जो लाया है m dl बाई 2 पाई r इंटू स्मॉल m इंटू x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के पावर 3/2, ये वैल्यू आ जाए। ये DFR की वैल्यू हो गई। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नेट फोर्स मुझे निकलेगा
फार निकालना हो तो इंटीग्रेशन डीएफआर करेंगे। तो पहले सारे कांस्टेंट्स को बाहर करते चलो। 2 बाहर हो गया, जी बाहर हो गया, कैपिटल एम बाहर हो गया, स्मॉल एम भी बाहर हो गया, डिस्टेंस एक्स भी बाहर हो गया, क्योंकि एक्स वेरिएबल नहीं है, याद रखो। 2g कैपिटल एम स्मॉल एम एक्स, नीचे में 2 पाई आर बाहर हो गया। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 भी बाहर हो गया, क्योंकि आर भी कांस्टेंट है और दूरी एक्स भी कांस्टेंट है। अंदर में सिर्फ रह गया डीएल, अंदर में सिर्फ ये वाली रह गया डीएल, बाकी सारे कांस्टेंट्स होने के कारण इंटीग्रेशन के बाहर चले। अब वेदांत तुम बताओ कि लिमिट हम कहां से कहां है? सर 0 से पाई आर। 0 से पाई आर, वेरी गुड, बिल्कुल सही। क्योंकि मैंने 2 एलिमेंट लिया हुआ है, तो अगर हम एक को 0 से पाई आर देंगे तो ऑटोमेटिक दूसरे को भी 0 से पाई आर मिल जाएगा और पूरी रिंग कवर हो। तो हम यहाँ पे लिमिट लेंगे 0 से लेके पाई। तो इसकी जगह पर पाई आर आएगा, डीएल का इंटीग्रेशन एल करेंगे तो इसकी जगह पाई आर आएगा। ये पाई आर कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, और इस तरह उस रिंग के द्वारा पार्टिकल पर जो फोर्स का वैल्यू आया, दैट इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर पाई आर माइनस होगा ना, पाई आर माइनस 0 होगा डीएल। ये आपका पाई आर ऊपर रहेगा। हाँ समझ गए। पाई आर से पाई आर करो, 2 से 2 करिए, जब इतना लिखा था ना। और बिल्कुल सेम प्रिंसिपल, सेम कॉन्सेप्ट, सेम डेरिवेशन एंड सेम रिजल्ट आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मिलेगा। वहां पर हम यहाँ तो मास रिंग ले रहे हैं, वहां पे चार्ज्ड रिंग मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट आपको आई स्क्वायर वहां रहता है। तो बहुत बढ़िया है, याद कर। बस यहाँ और वहां में फर्क क्या है कि मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चार्जेस के केस में अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो वहां पे फोर्स के थोड़े से स्कोप बढ़ जाते हैं। ऑप्शन में जैसे देखते ठीक है, तो ये थोड़ी सी ग्रेविटेशन जो है हमको सिंपल मैनर में रखता है, चीजों को अच्छे से सिखा देता है, और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम उसको बिजली अप्लाई। चलिए कुछ बातों को और हम इसमें डिस्कस करेंगे। कुछ बात करना करिए सर, करिए कुछ और बात हो ही जाए। अरे इसका भी बनाना था, बताइएगा। एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब सेंटर। फोर्स कितना होगा मिथलेश बताइए, फोर्स कितना होगा सेंटर पे अगर हम मास रख देंगे? 0 हो जाएगा। जैसे ये मास यहाँ पर अगर रहता है तो 0 होगा। 0 आप 2 तरीके से बोल सकते हो। एक तो तरीका यहाँ है, x की वैल्यू प्लेस कर देंगे 0 तो आ जाएगा 0। दूसरा हमने यहाँ पर भी बताया, सेंटर पर अगर मास है तो उस पर फोर्स 0। अब हो गया, लेकिन हो गया। रुक तो पकड़ में। तीसरा, तुम खुद फिजिक्स रियलाइज करो, कैसे 0 हुआ, क्यों 0 हुआ। इसका अगर फिजिक्स तुम देखो, ये तो मैथमेटिकली 0 आ रहा है। तुम थोड़ा फिजिक्स को गौर से महसूस करो। तो जैसे ये मान लो रिंग है और यहाँ पर एक सेंटर में मास है। रिंग में बहुत सारे छोटे छोटे मासेस है, सारे छोटे छोटे बहुत सारे मासेस है। तो ये मास, ये जो मास है इसको अट्रैक्ट किया, ये मास इसको अट्रैक्ट किया, ये मास इसको अट्रैक्ट किया, ये मास इसको अट्रैक्ट किया। यहाँ वाला मास इधर अट्रैक्ट करेगा, यहाँ वाला मास इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, यहाँ वाला इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, यहाँ वाला इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। और इस तरह से इस पर नेट फोर्स हजारों, इस पर जो है ना फोर्सेस जो है रिंग के मास के द्वारा हजारों की संख्या में पहुंचेगा। लेकिन सारे फोर्सेस एक दूसरे को है ना कैंसिल आउट करके नेट फोर्स 0 बना। तो इस तरह से सेंटर पर रखे पार्टिकल पर
फोर्स के वैल्यू 0। आगे बढ़ो। एट x इक्वल टू x, फोर्स की वैल्यू क्या है? एट x इक्वल टू x फोर्स की वैल्यू क्या है? G कैपिटल M स्मॉल m x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। x इक्वल टू x, और अगर x वेरी वेरी लेस देन r है, x अगर x खत्म हो है जाएगा ना r के बहुत करीब है, मतलब x जो है, जो डिस्टेंस x है सेंटर से, जो मैंने पार्टिकल को रखा है वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, मतलब पार्टिकल इज वेरी नियर टू सेंटर, ये गुणान हो जाएगा 3/2, वेरी नियर टू खत्म कर देगा 2 को पावर 3 बचेगा। तब इस केस में हम क्या कह सकते हैं? अब आप कह सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r स्क्वायर, पावर गुना होता है। है ना वेदांत? r स्क्वायर के बराबर। यस सर। दोनों And then the force will be G capital M small m x divided by r। ये फोर्स की वैल्यू है। छोटे टेंशन मत लेना, अब हम आ गए हैं अपना। चौथा, if x tends to infinity, छोटे x tends to infinity मतलब जो पार्टिकल है वो रिंग के सेंटर से बहुत दूर में, मतलब आप इसको ऐसे समझो, x is very very greater than, अगर x इंफिनिटी है तो इंफिनिटी रहने देते ज्यादा अच्छा रहे। तो बताइए फोर्स का वैल्यू क्या होगा? सर 0। माइनस फोर्स 0 होगा, इंफिनिटी होगा? सर 0 नहीं होगा, फोर्स इंफिनिटी भी नहीं होगा, इसमें x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टेंड्स टू x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इंफिनिटी। हाँ मतलब फाइनल बोलो ना, फोर्स कितना होगा? इंफिनिटी है? इंफिनिटी होगा। इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक से देखो, 0 हो जाएगा। बहुत अच्छा, इंफिनिटी होगा, तुम 0 भी बोल रहे हो, इंफिनिटी भी बोल रहे हो। इंफिनिटी होगा, नहीं सर, एक कोई फाइनल करो। इंफिनिटी से भाग 0 होगा। उतना Zero। प्लस इंफिनिटी जोड़ेंगे मतलब 0 सही है, इंफिनिटी सही है? उतना प्लस 0 सर। इंफिनिटी 0 सही है। और इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इजीली कर सकते हो, मतलब x जब बहुत ज्यादा हो जाए तो r नेग्लेक्ट हो गया ना, माइनस। यस सर। इसको कैसे एनालाइज करोगे? मान लो तुमको कोई पढ़ाया नहीं, कोई तुमको बताया नहीं, तुमको अपने दिमाग से एनालाइज कर, तो 0 होता है। कैसे करोगे? x अगर इंफिनिटी हो गया तो मतलब r जो है, रेडियस जो है वो नेग्लिजिबल हो गया, है ना? 0 में भाग Yes, sir। तो इसको तुम उड़ा लो, 0 से भाग तो डिनोमिनेटर में क्या बच गया? x के क्यूब बच गए, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, और x के क्यूब से एक ऊपर वाला x कैंसिल कर दो, तो नीचे फाइनली x स्क्वायर हो गया। हाँ सर। तो फिर फाइनल हुआ g कैपिटल M स्मॉल m बाई इंफिनिटी, नीचे में इंफिनिटी क्योंकि x नीचे में बचा, और समथिंग बाई इंफिनिटी 0। यस फाइनली फोर्स आपका। ठीक है, अब देखो और बताओ क्या हो रहा है। ये आपका रिंग है, यहाँ पे फोर्स 0 है, बीच में फोर्स की वैल्यू कुछ है, फोर्स की वैल्यू बीच में 0 नहीं है, और ये इंफिनिटी पोजीशन पर फोर्स का वैल्यू अगेन 0। तो अगर हम आपसे बोले कि अगर हम रिंग के सेंटर से अगर हम मूव करें टुवर्ड्स द इंफिनिटी, तो फोर्स क्या हो रहा है? फोर्स घटेगा धीरे। अगर एक पार्टिकल को हम अगर सेंटर से इंफिनिटी की तरफ मूव कराएंगे तो फोर्स ऑन दी पार्टिकल कैसे वेरी करेगा?
पहले बढ़ेगा कुछ दूर उसके बाद एकदम घट जाएगा क्योंकि एक्स बढ़ेगा ना। A particle when moving from center away, है ना, moving start from the center and moving towards the infinity along the axial line of the ring, what will be the force? How the force will vary? तो कहेंगे हम as particle moves along लेकिन सही बढ़ेगा तब ना axial line from center, है ना, ऊपर gmx है ना, तो x बढ़ेगा तो बढ़ेगा धीरे धीरे, फिर x इतना बढ़ है ना, जाएगा कि towards infinity हो जाएगा, infinity. x infinity हो जाएगा तो force 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा नीचे, नीचे वाला infinity। हाँ हाँ समझे। The force first increases. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स 0 है। देखो ध्यान से भाई साहब, यहाँ पे फोर्स 0 है और रास्ते में कुछ ना कुछ फोर्स है, तो बढ़ा ना, बढ़ा, और यहाँ पर फोर्स वापस से 0 हो गया, तो घटना क्या हुई, क्या कह सकते हैं? बढ़ा फिर घटा। तो पहले तो फोर्स बढ़ा, फोर्स फर्स्ट इंक्रीजेस, और ये अगर मान लो बढ़ता गया और फाइनली यहाँ पे 0 हो जाना है, इसका मतलब बढ़ने के एक मुकाम तक पहुंचा होगा और फिर घटना शुरू हुआ होगा, तभी तो फाइनली जाकर 0 हो रहा है। हम कह सकते हैं कि फोर्स फर्स्ट इंक्रीजेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीजेस। मैक्सिमम उसके सरफेस के बराबर है चाहिए हमें, टू 0 एट इंफिनिटी। तो क्या ये लाइन समझ में आया आपको? यस सर आ गया। यस सर। सेंटर से हम रिंग के सेंटर से ना अगर स्टार्ट करें, अवे फ्रॉम द सेंटर अलोंग द एक्सियल लाइन, द फोर्स ऑन द पार्टिकल विल फर्स्ट इंक्रीज and then the force will go on decrease and will become 0 when the particle will reach to infinity. Infinity means बहुत दूर। Infinity का मतलब नहीं कि दिल्ली से कन्याकुमारी दूरी होना चाहिए। Infinity means the distance is considered very very large as compared to the radius of the ring. तो अगर हमसे कोई पूछे कि सेंटर से ठीक है हम चलेंगे अलोंग दी एक्सियल लाइन और धीरे धीरे फोर्स बढ़ेगा और मैक्सिमम एक जगह होगा और फिर घटना शुरू होगा और 0 हो जाएगा, तो रास्ते में जरूर कोई ना कोई ऐसा पोजीशन मिलेगा जहां फोर्स का मान मैक्सिमम। तो बताइए कि किस पोजीशन पर फोर्स मैक्सिमम? बोलो बोलो। रेडियस पे खत्म हो जाएगा, सरफेस पे नहीं कौन बोल रहा है? नहीं सरफेस पे नहीं जा रहा है ना मिथिलेश, वो जो रिंग ऐसे रखा हुआ है और ये एक्सिस के अलोंग चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है। रिंग का तो सरफेस यहाँ है, रेडियस सेंटर से रेडियस की दूरी पर। जी सर। नहीं सर मैक्सिमम मिनिमम निकालना पड़ेगा क्या? सोचो, हमें अभी अभी क्या पता चला ये बताओ, ये जो अंग्रेजी में लाइन लिखे इससे क्या पता चला? स्पष्ट था कि सेंटर पर फोर्स 0 है, इंफिनिटी पर फोर्स 0 है, बीच में फोर्स 0 नहीं। इसका मतलब हुआ कि हम सेंटर से जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे पहले फोर्स बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, क्योंकि आगे जाकर के फिर 0 हो जाना है तो एक पोजीशन तक बढ़ता जाएगा और फिर उसके बाद घटना शुरू होगा। क्यों घटना शुरू होगा? क्योंकि फाइनली जाकर 0 होना। तो हम पता लगाना चाहते हैं कि वो रास्ते में कौन सी पोजीशन है जहां पर इसका फोर्स मैक्सिमम। तो चलो बताओ फोर्स का मान क्या है, बताओ। Gmmx बाई x² प्लस r² के पावर 3।
हम क्या चाहते हैं? टू फाइंड x at which force is maximum. वो x पता लगाना चाहते हैं जहां फोर्स मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या शर्त है? और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f with respect to x, यहाँ जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो साधारण इक्वेशन तो है नहीं कि सीधे फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू बता दे। तो इसके लिए हमें डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ेगा। एंड द कंडीशन विल बी df by dx must be equal to 0। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करो और 0 पुट करो। देखो r/√2, हाँ r/√2 आएंगे और विधान प्लस माइनस में आना चाहिए। दाएं बाएं भी ना? यस, हाँ वेरी गुड। दाएं बाएं में आएगा, मतलब सेंटर से दाएं भी r/√2, बाएं भी r/√2 है। वैसे आप डिफरेंशिएशन करो तो बताओ क्या है? df by dx। तो g कैपिटल M स्मॉल m को हमने बाहर रखा, याद कर लें। डिनोमिनेटर बाहर, नीचे वाला बाहर। अच्छा, ऊपर कर दी मैंने। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस ऊपर वाला बाहर। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का हो गया 3/2 x स्क्वायर r स्क्वायर के पावर 3/2 माइनस 1 इंटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 2x, r स्क्वायर का हुआ 0 डिवाइडेड बाई नीचे का जो भी है उसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करेंगे तो पावर 3 बचेगा पूरा। ये लेफ्ट साइड अगर 0 करेंगे तो बहुत सारे फैक्टर 0 हो जाएंगे। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो GM बाहर चले गए, डिनोमिनेटर वाले ये टर्म भी 0 के पास चले गए। यहाँ पे देखो पावर में क्या है 1/2, यहाँ पर भी 1/2 बाहर चले गए। तो बचा यहाँ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहाँ पे इधर में बच गया -3 इंटू x इंटू x स्क्वायर 3x। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये फाइनली तो x स्क्वायर इज इक्वल टू r। x की वैल्यू आएंगी प्लस और माइनस r/√2। मतलब ये आंसर आएंगे। yes, रेडियस की दूरी पर फोर्स मैक्सिमम नहीं होगा, उससे पहले ही हो जाएगा। r/√2 पोजीशन पर ही फोर्स के वैल्यू मैक्सिमम। मतलब कहने का कि यहां से इस जगह पर x इक्वल टू r/√2 पोजीशन पर ही दाएं भी और बाएं भी अगर एक पार्टिकल रखा हुआ है, इस पार्टिकल पर फोर्स जो लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। इसके बाद फोर्स घटना शुरू होगा, इसके पहले फोर्स बढ़ेगा। यही पोजीशन पर फोर्स मैक्सिमम। अच्छा, फोर्स का मैक्सिमम मान कितना होगा? अगर हम आपसे पूछे व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, देन व्हाट विल से? 8 कुछ आएगा। तो कुछ नहीं, G कैपिटल M स्मॉल m इंटू x की वैल्यू r/√2 रख दो। r/√2 रख देंगे x का वैल्यू। ऐसे नीचे में x स्क्वायर, x की जगह r/√2 तो r स्क्वायर बाई 2 प्लस r स्क्वायर 3r स्क्वायर बाई 2। पावर में √3, पावर में 3/2 है। एक बार इतना, एक बार रूट के साथ लिखना। आपको पता होगा कि अगर किसी भी चीजों पे पावर 3/2 होता है, एक बार वो पूरा होता है, एक बार उसका रूट है।
तो मैंने एक बाहर निकाल लिया, एक रूट में ही, ये रूट टू कैंसिल, आर स्क्वायर आर बन के निकलेगा, ये भी कैंसिल। तो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हो गई 2/3√3 GMM बाई आर स्क्वायर। समझ आया? वेदांत चेक करो कैलकुलेशन मेरा, आइरिस चेक करो तो कैलकुलेशन क्या है, सही है ये रिजल्ट जो आया? सही है। तुम लोग अपने एंड से अपने तरीके से उसको सिंप्लीफाई करो। तो ये वो पोजीशन है जहां पे फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम। अरे इतना हो जाएगा तो अंदर में 3 बार होगा ना। ठीक है, ये निकल जाएगा 3r² बाई 2 रूट में 3r² बाई 2 रहेगा। तो वैसे आप लोग सभी सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ लिए होंगे, कहीं पढ़े एक बार? जी सर अभी सर पढ़ा नहीं है सर मैंने। चलो कोई बात नहीं, इसको हम एक बार याद कराना, इसको हम एक बार एसएचए में टाइम पीरियड निकालने में यूज करेंगे। तो ये हो गए आपके व्हाट। तो जितने फोर्सेस हमने यहाँ पढ़े हैं वो सब के सब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में मिलेगा, याद रखना। तो अगर अभी आप ये सब सीख लो, समझ लो, याद कर लो, तो वहां पे चीजें आपके लिए काफी इजी हो जाएंगी और आप डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने में अटेम्प्ट तुरंत करना शुरू कर। तो हमने अभी बस फोर्स कैलकुलेट करना सीखा है। अब जैसे मान लीजिए ये आपको एक फोर्स ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, जैसे मान लो ये आपका एक रिंग है, समझे वैसे हो जाए ऐसे एक रिंग है, रिंग का मास है, तो आराम से फिर लाइब्रेरी में जाके लिख ले। और यहाँ से उस दूरी पर एक स्फीयर है, पढ़ते पढ़ते नहीं मन करो है तो लिखे लगो। ये स्फीयर है, स्फीयर का मास है 9m। दोनों का मास अलग अलग, लेकिन दोनों का रेडियस एक ही है, और इन दोनों के बीच की दूरी है √3r। Find force of gravitation by ring on the sphere. कैसे निकालें? सर स्फीयर सॉलिड है या होलो है? सॉलिड है। सॉलिड है। हम बना दे रहे हैं। क्या लगता है तुमको? क्या लगता है? तुमने कुछ लिखा, मोहित लिखना शुरू करने क्यों इतना परेशानी हो रही है विदाओ? मैंने क्या बताया था, अगर स्फीयर के बाहर में मास है तो स्फीयर को हम एज ए पार्टिकल बना सकते हैं। ये पार्टिकल हो गया 9m। रिंग को नहीं बना सकते। स्फीयर के टोटल
मास को हम सेंटर पे रख सकते। दूरी कितनी हो गई? √3 रूट 3 ऊपर से इसके लगा मास कितने हो गए? m। इसका रेडियस क्या हुआ? अब स्फीयर हॉलो रहे या सॉलिड रहे, दोनों केस में रिजल्ट यही है। तब उसके लिए डिस्टेंस उतना समझ आया वेदांत? यस सर। अब फोर्स बता दीजिए। रिंग जी कैप इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी रिंग को अट्रैक्ट करेगा, जी एम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब फोर्स का फॉर्मूला होगा G कैपिटल M इंटू 9M इंटू X। X इज इक्वल टू √3R डिवाइडेड बाई 3R² रूट डिवाइडेड बाई X स्क्वायर। X स्क्वायर मीन्स जी 9M² का बटे होल स्क्वायर 3R² प्लस R स्क्वायर का पावर 3/2। अच्छा वो वाला है भैया। अब इसको आप डायरेक्ट लगा कैलकुलेट कर लें। 1M2 बटे R²। तो बताइए कितना जाएगा? 9G कैपिटल M स्क्वायर √3R डिवाइडेड बाई, ये कितना हो गया? √3 ही सिर्फ अंदर में है, R बाहर में, तो 3R²। ये हो गया 3R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 4R स्क्वायर। 4R स्क्वायर के पावर 3/2, 4R स्क्वायर इंटू √4R स्क्वायर 8R² दिया जाए। तो R स्क्वायर से R बाहर निकलेगा, इस R से कैंसिल हो जाएंगे। ये 2 हो गया तो 4 दूनी 8 हो गया, तो हो गया 9√3 G कैपिटल M स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इंटू R। चेक करो। यस सर कहीं करेक्ट है। सही है? यस सर यस सर। सर रेडियस सेम होना जरूरी है दोनों का? जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये मैंने दे दिया, सिचुएशन सजा दिया। रेडियस अगर छोटा सा स्फीयर भी रहता तब भी यही रिजल्ट बनता। अगर बड़ा भी रहता तब भी रिजल्ट यही बनता, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि रिंग उसके अंदर आ जाए। सर मतलब रिंग उसके अंदर आने का इससे हॉलो होता ना। यस सर। अगर मान लो ये हॉलो रहे सॉलिड रहे, दोनों केस में रिजल्ट तो यही आएगा। लेकिन अगर ये रिंग, अगर ये स्फीयर बहुत बड़ा हो जाए, रिंग इसके अंदर आ जाए और ये स्फीयर हॉलो हो, तब काम नहीं करेगा। इनफैक्ट इस रिंग पर फोर्स 0 है। समझ आया? यस सर। हॉलो स्फीयर रिंग अंदर में आ गया तो फोर्स का ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तब फोर्स 0। रिंग इनसाइड में, 1.5 घंटा इस पर फोर्स 0 है। कैसे 0 हुए? क्यों 0? सर हर साइड से एक ही फोर्स अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो नेट फोर्स करते नहीं, देखो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, यहाँ पे बताया था ना। यस सर। एक पार्टिकल, ये हॉलो स्फीयर है। कहाँ हॉलो? यहाँ देखो, ये हॉलो स्फीयर है, उसके भीतर में अगर कोई पार्टिकल है, ये हॉलो स्फीयर इस पार्टिकल पर कितना फोर्स लगा है? 0 बोलो। 0। जी, ये फोर्स 0 आया। तो अगर आप यहाँ पर भी देखो उसी कॉन्सेप्ट को मिला के, तो अगर रिंग को आप छोटे छोटे पार्टिकल मान, रिंग को हजारों लाखों पार्टिकल मान, तो स्फीयर के द्वारा हर एक पार्टिकल पर कितने फोर्स लगेंगे? 0। क्योंकि हर एक पार्टिकल तो स्फीयर के अंदर में ही, तो नेट फोर्स ऑन द रिंग विल बी 0।
माइनस क्लियर है। हाँ सर। तो इस तरह से छोटे छोटे चीजों को तोड़ के जवाब बना कॉन्सेप्ट के साथ। बस ऐसा नहीं कि अंदर में हो गया तो 4 0। अच्छा, यहां पर जो बताया था कि 0 कैसे हुए, इसके लिए कॉन्सेप्ट दिया था, ये कॉन्सेप्ट दिया था। If particle lie inside the sphere of radius r at a distance x from the center, if x is less than r, अगर x रेडियस से छोटा है, inside हो गया, then the force on the particle will be due to the sphere of radius x. तो अगर ये hollow sphere होता और एक पार्टिकल सेंटर से x दूरी पर है और तब हम एक x रेडियस का स्फीयर एज्यूम करते, तो भीतर में हवा हाथ आता, और हवा हाथ आता तो मास m डैश की वैल्यू 0 हो जाती, होलो के केस तो फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है ना। अगर ये होलो स्फीयर, ये मास 0 हो जाता, तो इस केस में फोर्स 0। चलिए चलिए क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन लीजिए। ए मास m कैपिटल यार का खत्म करके मैंने is divided into 2 parts. हमारी जल्दी खत्म है। एक मास m, इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, divided into 2 parts. मैक्सिमम फोर्स लेना चाहिए कितना पार्ट में, And क्वेश्चन में लिखे kept them at a distance r apart. समझ के लिए वही कर रहे Find the maximum force between. इन दोनों के बीच मैक्सिमम फोर्स बताइए क्या। m/2 इंटू m/2 gm1 m2 y r स्क्वायर हो जाता है इंटू r स्क्वायर gm स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। नहीं बोलते मास को आधा नहीं बांटेंगे, मैक्सिमम फोर्स लगेगा और मैक्सिमम फोर्स का मान इतना होगा। बोल दिया वो हमारी बात पे, ऐसे तो वही नहीं है। अब देखिए कैसे होते हैं। मान लिए ये मास है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया ना, तो यानी 2 पार्ट में m/2 है ना रेजिस्टेंस पर। सर gm स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर। हाँ gm स्क्वायर बाई 4r। तो सही हल्के रुए तो हल्का बना हुआ तभी। जैसे मान लो कि कोई एक मास है कैपिटल M का, उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, एक पार्ट ये बना, एक पार्ट ये बना। अब ऐसा तो कितना आता है, एक कैपिटल M माइनस है वो स्मॉल। एक पार्ट का मास मान लो है स्मॉल m, तो रेस्ट ऑफ द पार्ट का मास हो गया m माइनस स्मॉल। और मैक्सिमम दोनों के बीच की दूरी है स्मॉल, df/dx क्या होना चाहिए 0। तो दोनों के बीच फोर्स कितना होगा बताओ। कैपिटल M इंटू कैपिटल M g बाई कैपिटल M माइनस m इंटू स्मॉल m बाई r। 0 m स्क्वायर माइनस मैक्सिमम के लिए इसको हम कैसा पार्ट में तोड़े ताकि फोर्स मैक्सिमम हो। बाई और स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f है ना, और ये g विथ रिस्पेक्ट टू m। कॉमन कर लो
क्योंकि दूरी तो फिक्स्ड है, कैपिटल एम स्मॉल एम बाई कैपिटल एम भी फिक्स्ड है। डी एम है ना। ये जो पार्ट बना एम स्मॉल एम, वो क्या वैल्यू रखे कि फोर्स ठीक है, मैक्सिमम तो एम स्क्वायर का क्या होगा डी एम विथ रेस्पेक्ट टू एम की बात हो। माइनस क्या आ जाएगा स्मॉल एम तो डी एफ बाई डी एम मस्ट बी जीरो। बराबर क्या होगा बाई 2। तो आप यहाँ से डी एफ बाई डी एम बताइए क्या। समझ गया। तो जी बाई आर स्क्वायर बाहर चले गए, इसको हम थोड़ा ऐसे लिख लें, कैपिटल एम स्मॉल एम माइनस एम, तो डिफरेंशिएशन करने में आसानी होगी। एम बाहर, एम का 1 और एम स्क्वायर का 2, इसको जीरो प्लेस करते हैं, कैपिटल एम माइनस 2, दूसरा वाले कर दे। और यहाँ से एम की वैल्यू आया एम बाई 2। मतलब कि वो जो दो पार्ट हैं इक्वली डिवाइड होंगे तब फोर्स मैक्सिमम आपको अचीव। जो एक मास को आप दो पार्ट में तोड़ रहे हो, दोनों पार्ट के मास अगर इक्वल होंगे तभी वो इक्वली, तभी फोर्स मैक्सिमम। मतलब कि इसका मास m बाई 2 होना चाहिए और इसका भी मास m बाई 2 होना चाहिए, तो फोर्स मैक्सिमम होगा। और फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू G m बाई 2 इंटू m बाई 2 डिवाइडेड बाई r, G m स्क्वायर बाई 4 टाइम्स r। चार्ज में नहीं बैठा था कि वाई2 की वाई2 समझ गए कितना आधा भी बैठना है, आधे को निकाल भी दिए कि सारा निजाम भी कुछ नहीं करता है। अब कर कबड्डी शीतल के साथ आज क्या समझे था, शीतल का काम नहीं समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर वीडियो हटो जाए। तो कहला तू भी शीतल समझ, शीतल पहलवान है, आप गलत आ रहे हैं, हाथ मारे तीन स्फीयर गोटियां खेला जाएगा। हम आते ही हैं कि 3 स्फीयर हो गए। एक ऊपर एक ऐसे रखा हुआ, बंतन भी है, 3 स्फीयर है। तो पहले स्फीयर गलत बना। हाँ ठीक, गलत बने तो बस बढ़िया बनाने तो इज्जत के समझे। तीनों का मास इक्वल है, तीनों का रेडियस r है। तो हमारे लिए तो ऊपर वाला हमारे ये है a, ये है b और ये है c। फाइंड नेट फोर्स ऑन ए, रेडियस सबका आ रहा है। बताइए फटाफट। नेट फोर्स ए पर क्या होगा? नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन, तो पार्टिकल में बना दो, एक यहाँ पार्टिकल, एक यहाँ, एक यहाँ। तो ये सी देखो है, ये डिस्टेंस देखो ना कितना कितना हो गया। इसका क्या होगा आर, यहाँ भी आर। अच्छा ये आर हो गया, और इसका आर यहाँ भी 2 आर है। 0 नहीं श्योर 2 आर, इधर भी 2 आर हो जाएगा। गेस कर रहे हो या ऐसे ही निकाले हो? नहीं सर, वो है ना सर 60 डिग्री एंगल, तो वेक्टर सम तो 0 हो जाएगा। फिर गेस कर रहे हो तुम? तो इधर भी 2 आर ही हो जाएगा मुझे। हाँ यहाँ भी 2 आर। गेस करने से कैसे आईआईटी हाँ निकलेगा? 2 आर सब जगह। अब ईवी फोर्स लगाएगा इस पे, ए पर, ईवी फोर्स लगाएगा इस पर, दोनों फोर्स लगाएगा। गेस मत करो प्लीज। तो रिजल्टेंट फिर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर फोर्स एफ आर मतलब 0 होगा क्या? किस पर कह रहा है? ए पर। हाँ ए पर नहीं बना पाएंगे। ए पर ही क्या करेगा, इधर खींचेगा जी, ये भी माइनस 0 होगा क्या? नहीं 0 कभी नहीं होगा। नहीं सर, नहीं 60। ये रेडियस r, ये भी रेडियस r।
तो सेंटर डिस्टेंस हो गया 2r। ए पर फोर्स निकालना है, 2a plus 2f तो ए पर फोर्स कौन कौन लगाएगा? याद रखिए, याद रखिए, स्क्वायर प्लस किसी भी मास पर फोर्स उसके आसपास के सारे मास लगाएंगे, चाहे मास नजदीक हो, चाहे मास दूर हो, रूट अंडर 3 चाहे मास पानी में डूबा हो, gm स्क्वायर बाय 4r चाहे मास केरोसिन ऑयल में डूबा, 4r स्क्वायर तो बहुत गलत है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मास है ना, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। किसी भी मास पर फोर्स उसके आसपास के सारे मास लगाए। ये डिस्टेंस कितना है? और फोर्स कैसे निकालनी है अलग अलग मास के द्वारा, यही तो अभी तक हम लोग डिस्कस किए, रिंग के द्वारा, स्फीयर के द्वारा, पार्टिकल के बीच में, यही सब चीज तो अभी हम डिस्कस किए। gm स्क्वायर तो ए पर हमको चूंकि फोर्स निकालना है, तो ए पर फोर्स लगाएगा बी फोर्स किधर लगाएगा? तो बी इसको अट्रैक्ट करेगा। ये हो गया फोर्स ड्यू टू बी। ए पर तो लग ही रहा है, बी के द्वारा मैंने लिख दिया। इसी ए पर फोर्स सी भी लगाएगा, तो सी इसको अट्रैक्ट करेगा। ये हो गया एफ सी। और यहाँ जो सिचुएशन दिख रहा है, ये एफ बी जो वैल्यू होगा, दैट इज जी कैपिटल एम इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई 2r, क्योंकि डिस्टेंस हो गया 2r का होल स्क्वायर। और सी पर भी फोर्स वही होगा, जी कैपिटल एम बाई 2r का होल। दोनों फोर्स इक्वली होंगे। तो अगर हम एफ एज्यूम कर ले, इधर लगे ये भी एफ ही होगा। पार्टिकल कैसे बनेंगे? तो ए पर जो फोर्स आया, ए पर जो फोर्स आया, एक इधर आया एफ नाम का, एक फोर्स इधर आया एफ नाम का, और इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल हो गया 60 डिग्री, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। रिजल्टेंट फोर्स इसके बीच से जाएगा, और वो रिजल्टेंट फोर्स आप निकाल सकते हो वेक्टर सब लगा के, रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू cos 60 1/2 होता है, कैंसिल, और ये हो जाएंगे एफ रूट। एफ की वैल्यू आपके पास ऊपर में है, आ जाएगा रूट 3 जी कैपिटल एम स्क्वायर बाई 4r। सब में बोल के फंसते। दिस इज द फोर्स, और एंगल 30 डिग्री के बराबर। हम लोग इधर बना लेंगे, इधर चल के जब हम ध्यान नहीं देंगे कि कहीं कॉपी इजी था, बताओ। यस सर। खत्म कर, ठीक है वैसे वाला है। अभी ठीक है, चीटिंग नहीं करना चाहिए। ये 4 पार्टिकल मास है, आज मजा आएगा कि स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे, तो और मजा आएगा, और फिर बनाएंगे। 4 पार्टिकल मास के वैल्यू इक्वल है, गलत हो गया डिस्टेंस पे। इसका क्या हो जाएगा? a रूट 2 हो जाएगा। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है। इतना चल रहा है सर के, ये लिखे फाइंड करनी है, फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए। a बाई रूट 2 हो जाएगा, ए पर फोर्स निकालना, a बाई रूट 2 हो जाएगा। ये क्या करेगा? इधर अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा? इधर अट्रैक्ट करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा। तो दो को कॉपी करा, ये बी बन गया, तो बन गया रूट अंडर क्या है, रूट 2। अगेन इट इज ए सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आपको निकालने के लिए आना चाहिए। सर रूट 2 जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, रूट 2 जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, हाँ, प्लस जी एम स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर है कि नहीं? माइनस, आप बताओ। सर मेरा जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
into √2 plus 1/2 आ रहा है। कहें ना वही सर, कहें ना √2 प्लस 1/2। सर नीचे वाला भी मेरा नहीं सर, प्लस 1/2 अलग है, √2 + 1/2 अलग से, मतलब √2 बाहर में, 2√2 प्लस नहीं √2 में नहीं है, 1/2 सेपरेट है। 1/2 प्लस √2। हाँ कहें हाँ ये सब नीचे बोले ना? Yes. तो मैं कि वही सर नीचे वाला है सर। सर गलत है सर, मेरा सर पैक किया सर मैंने। तो क्यों गलत हुआ? सर वो सी वाले पार्टिकल को नहीं जोड़ पाए थे। सी वाला पार्टिकल को तो सर उसका भी फोर्स लगेगा तो वो ऐड नहीं करा। उसको क्यों नहीं ऐड किया था? ऐड करने से गड़बड़ हो रहा था इसलिए। ए पर फोर्स निकालनी है तो ए पे फोर्स कौन कौन लगाएगा? तो ए पे फोर्स लगाएगा बी, तो कुछ नहीं करना, ए पे फोर्स लगाएगा सी, नहीं तो बन गई, और ए पे लगाएगा डी। तीनों अट्रैक्ट करेंगे, हो गया है कि 90 है ना, है कि नहीं? दोनों का रिजल्ट है है ना। अभी चूंकि हमें फोर्स सिर्फ ए पे निकालनी है तो सिर्फ हम ए पर ही फोर्स को ध्यान दें, बाकी सब पर कौन कितना फोर्स लग रहा है आई डोंट केयर। कि हमें ए पर फोर्स निकालनी है और हम जानते हैं कि किसी भी मास पर उसके आसपास के सारे मास फोर्स लगाते हैं। तो बी के द्वारा ये फोर्स लगा, सी के द्वारा ये लगा, डी। अब हम क्या करते हैं कि बी के जो फोर्स है Cm²/a², वो अलग से निकाल लेते हैं। मैसेज है ना, गलती कर दिया। सी के जो फोर्स है, सी के फोर्स Cm², इसकी डिस्टेंस हो जाएंगी a√, a√2 का होल स्क्वायर होगा। और डी के जो फोर्स है Gm²/a²। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं। ये हो जाएगा f/2, क्योंकि √2 का स्क्वायर है तो बटा में, और ये हो जाएंगे f। ये मैंने एज्यूम कर लिया। अब a पर चूंकि फोर्स हमें निकालनी है तो a पर एक फोर्स इधर लगा f, एक इधर लगा f/2, और एक इधर लगा अगेन f। और ये एंगल जानते हैं, स्क्वायर है तो 45 डिग्री, ये एंगल हो गया पर। तो इस f/2 जो आपके कंपोनेंट अगर आप रिजॉल्व करो तो इस f/2 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, f/2 cos 45, cos 45 1/√2। एक कंपोनेंट इधर आएगा f/2 cos 45 अगेन 1/√2। तो यहाँ पे टोटल फोर्स x डायरेक्शन में आ गए f प्लस f/2, और टोटल फोर्स y डायरेक्शन में भी आ गए f प्लस f/2। दोनों इक्वल ही आ। रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा √fx² प्लस fy²। वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो fx √2 हो। fx की वैल्यू आपको पता है, f कॉमन ले लिया, 1 + 1/2√2 इंटू √2, और इसको अगर हम अंदर डाल देते हैं तो फोर्स की जो फॉर्म वैल्यू है Gm²/a², और इधर √2 अंदर गया तो √2 बचा, और √2 कट गया तो 1/2। तो दिस इज द करेक्ट, है ना मिथिलेश? यस यस।
बताना। Two identical spheres, solid spheres. Two identical solid sphere. Each of radius r. दोनों का रेडियस r. Are kept radius r. Having same material. Material same. Density same. दोनों का मटेरियल सेम है. दोनों का मटेरियल सेम है. दो सॉलिड स्फीयर है, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का मटेरियल सेम है और दोनों का रेडियस आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट. दोनों कॉन्टैक्ट में रखा हुआ है. जो कॉन्टैक्ट डाल देते हैं तार के जरिए. The force of gravitation will be directly proportional to the force of gravitation है directly proportional to 1 by r square. 1 by r क्या होता है? R square r to the power 4 r square 1 by r to the power. कॉन्टैक्ट में एक और ऑप्शन दे दे, कंफ्यूजन न रहना. 1 by r दिए हैं. कॉन्टैक्ट में रखें तो kept in contact. यहाँ पर अगर लाइन ज्वाइनिंग दोनों को अच्छी बना देते तो आर स्क्वायर हो जाएगा भैया. दोनों का 2r हो जाएगा ना. आर आर यहाँ से भी तो 1 by r स्क्वायर हो जाएगा. जी m1 m2 बटे मास आर स्क्वायर भैया. 2r स्क्वायर मास m है ना. डेंसिटी मास. बताइए आंसर इसका. Sir, option C, r to the power 4. Sure. Yes, sir. तो क्या है तो मास वेदांग आपका. वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. डेंसिटी सेम है दोनों. ये मास इसका √3 मिथलेश into 3. हाँ निकले. हाँ वेदांग बताओ. सर पहला ऑप्शन. श्योर. यस सर. श्योर हो कि नहीं या गेस कर रही. सेम मटेरियल मतलब क्या होता है? सेम मटेरियल मतलब क्या? डेंसिटी सेम है दोनों. सेम डेंसिटी. सेम डेंसिटी. देखिए r पर पावर 4 हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 नंबर. तो जी बेटा मास तो सेम ही होगा. मास भी सेम ही. रो स्क्वायर इनटू r पर पावर 4 बटे मास की वैल्यू क्या होगी? 4. तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पर पावर वॉल्यूम r पर पावर 4 माइनस मोदी बोला 4 by 3 by मतलब कि तो फोर्स हो गया फिर से मर गया जी मोदी के साथ होगा. कैपिटल M स्क्वायर तो कहाँ है बाई 2r का होल स्क्वायर. अरे
अरे दो सही है जी खाएंगे दो दो 16/9 देखिए pi square मास हो गया फिर वो r to the power 6 rho square divided by 4 नहीं बोला r square। बीच में बनाओगे नहीं तो अगर आप प्रोपोर्शन में चेक करेंगे तो r to the power 4 आएगा। ऊपर में पावर 6 है, नीचे में पावर r का 2 है, बाकी सारे कांस्टेंट टर्म। डेंसिटी सेम, पाई तो इनवर्स, पाई तो कांस्टेंट है, जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, बाकी में वेक्टर है। कुछ नहीं बोलो प्रिंसिपल है ना यार तो आपका रिजल्ट आ गया r to the power 4। ठीक है, बताओ। यस सर। गेस नहीं करने, खासकर जब आप आईआईटी एस्पिरेंट हैं तो गेस नहीं करना। अरे तो एस्पेक्ट पहले बना ये एक सॉलिड स्फीयर है। इसका गोला गल गया गर्मी में नहीं गोला देखिए ठीक है तुम बन गले नहीं इस सॉलिड स्फीयर के रेडियस यहाँ पर एक हमने स्फीयर को कट कर दिया है। अपना मास निकाल देंगे पहले टोटल का निकालेंगे फिर उसमें माइनस कर देंगे इतना सर ऐसे बता लिखें सर ऐसे फिर हमारा बेइज्जती कर एक पार्टिकल मास है यहाँ पे। देखिए अब बता दो कि क्वेश्चन मतलब सरफेस से r दूरी पर if capital M is the mass of पहले लिख ले गलती complete solid sphere, जैसे आता है बस हम अपने find इसके लिए रेडियस वैल्यू हो the force on particle mass M due to remaining part of solid sphere। अब रोहित का क्या दर्द है लगली बात नजदीक से देखो दुखा होता क्या सही बात है कोई बात नहीं ये हॉलो किया हुआ है। तब भी रोहित लाइब्रेरी नहीं जाता है भैया हॉलो किया हुआ है ना क्वेश्चन समझ में आया? यस। चलिए बनाइए। सब कंप्लीट सॉलिड मास का नाम फ्रूटा m डैश जो हो जाएगा फ्रूटा 3 पाई कैपिटल आर क्यू ये पूरा का आ रहा है ना रेडियस यहाँ से आर क्यू माइनस इनटू डेंसिटी सेम है तो रो इनटू रो है ना माइनस फ्रूटा 3 पाई और रोटा 2 का क्यों नहीं हो गया तो आर क्यू बाई 8 है ना रोटा 3 पाई आर क्यू 8 में से 1 है तो कितना है इतना जल्दी समझ में ना आता है करे क्या सोचने में टाइम लग जाता है 7 बटा 8 तो क्या हो गया तो हो गया एक बराबर निकल गया 4/3 पर जी बटा 3 पाई आर क्यू इनटू एम बटा क्यू प्लस एम बटा क्यू r/2 का स्क्वायर तो 4r स्क्वायर है ना तो 4r स्क्वायर से ये खत्म हो गया इतना आ गया आइनेस, मिथिलेश, राकेश, वेदांत, 28 पाई एक छोटा सा पहले नोट कर लो और ये प्रॉब्लम को तुम होमवर्क में बनाना, ठीक है? अगले क्लास में इसके आंसर मैं चेक करूंगा। 24 नोट क्या करना है? इतना टू इतना रिमूव एनी मास
28 है जी। कोई भी मास अगर रिमूव करना है 28 पाई आर रो फ्रॉम ए प्लेस, 96 8 से 428 है ना, फिर से कीप अ मास, 7g है ना, कीप ए नेगेटिव मास, कीप ए 24 negative value of same mass at that place. उस प्लेस पर एक नेगेटिव मास रख दीजिए और दूसरा नेगेटिव मास will repel the another mass. अरे तो पहले मास घटा के फोर्स निकाल सकते हैं, वैसे नहीं होता क्या? ये दो कॉन्सेप्ट हैं, इसको दिमाग में रखना और ये प्रॉब्लम को तुम सॉल्व करने को फोर्स घटा ठेलेगा। We will discuss this problem in the next class. समझ लीजिए, समझिए, ठीक है? भैया यस ये जो मास होगा ना, ये दूरी से ईमानदारी से सॉल्व करो, गलती नहीं किसी भी कारण से। कॉन्सेप्ट यही मैंने लिखा है, इसको तुम फॉलो करो। ये r/2 ये डिस्टेंस निकलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। बंद कर।